हेलो दोस्तों, अगर आपको भी स्वेट स्टडी विद अंकित पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। स्वागत है मेरे चैनल पे स्वेट स्टडी विद अंकित पे। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज पे। ठीक है, हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में ही टाइप होगा, ये क्वेश्चन यूनिक होंगे जो किसी से मिलता जुलता नहीं होंगे। आने वाले टाइम में क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा, अभी फ़िलहाल मैं कम क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और ये जो सेशन होगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। मैं हिंदी में क्वेश्चन बोलूँगा और हिंदी में सोल्यूशन भी करूँ। कोशिश करूँगा कि पूरा हिंदी में ही बोलूँ, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि हिंदी नहीं करा रहे, तो क्वेश्चन जो आएंगे वो बोर्ड पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। पिछले क्लास में मैंने केवल हिंदी में ही दिया था, उसके लिए सॉरी। आज दोनों में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABCD फ्लैट खरीदते हैं 56 लाख रुपए में। ठीक है, ABCD फ्लैट खरीदते हैं 56 लाख रुपए में। ठीक है, जो शेयर है BCD का वो 460% है, एक है। ठीक है, 460% है एक। अगर ये 460 है तो ये 100 है। और जो शेयर है ACD का वो B की तुलना में 366 सही 2/3% है, तो ये 100 हो गया। और C का शेयर कितना है ABD के 40% है। अब इसको और काट दीजिए, ये काटिए 20 से तो जाएगा 23 बार, ये जाएगा 4 बार, 5 बार। ठीक है, ये जाएगा 33 से 1/3 से काटिए तो ये जाएगा 3 3 9 10 11 11 और ये 3 बार। ठीक है, ये 20 से काटिए तो ये 2 बार और 5 बार। अब ये चीज़ क्या है, ये पूरा A + B + C + D है। इनका सम टोटल कितना आना चाहिए 56 लाख। हम लोग 56 सोच लेते हैं, 56 आना चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है 23 5 28 28 आ रहा है। 56 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 23 को 2 से गुणा करिए 46, इसको भी करिए 10। ठीक है, ये कितना है 11 3 14। इसको 56 बनाने के लिए 4 से, तो दोनों को 4 से करिए 44, 4 3 12। अब यहाँ पे 2 और 5 7 आ रहा है। 7 को 56 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16, 8 बचे 40। ठीक है, ठीक है। अब D का बताना है और हमारे पास क्या आ गया, यहाँ A का आ गया, ये B का आ गया और ये चीज़ C की आ गई है। D कितना होगा, टोटल 56 है, ये 10 12 और 16 आ गया, जोड़ने पे आ रहा है हमारा 10 12 16 22 और 16 38। ठीक है, माइनस करिए 18 लाख रुपए B के आने गई, 18 लाख D का शेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी के दाम में 2 रुपये पर किलो की कमी आने पे हम 4 किलो चीनी 16 रुपये में ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो चीनी का मूल्य दाम बताइए, जो स्टार्टिंग में उसका दाम था। ठीक है, 16 रुपये में ही जब दाम 2 रुपये कम हो रहा है और जो पहले वाला दाम था उस पर 4 किलो का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, 4 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2x² - 2x, x² - 2x और यहाँ कितना रहा 8। वैल्यू रख के देख लेते हैं, 2 3 3 3 4 4 चौक 16। ठीक है, -2 दूनी 4, 16 - 4 दूनी 8, 8 आ गया। ठीक, तो x का दाम कितना हो गया 4, तो उसका दाम कितना था 4 रुपये। ऑप्शन से भी उठा के आप कर सकते थे। चलिए, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। ठीक है, 100 रुपये अगर इनकम थी तो 75% खर्च कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ऊपर नीचे, इनकम एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग होगी। ठीक है, फिर बोला है 75% खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, ये मैं आपसे सवाल बता चुका हूँ, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाया जाए, ठीक है, ये 10% बढ़ाया जाए, तो सेविंग कितना बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था इन लोग का रेशियो ले लेते हैं, 4 और 3 आया,
फिर जितना बढ़ रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 80% प्लस का, और ये कितना हो रहा है प्लस का 30%। लेकिन एक्सपेंडिचर और सेविंग इनकम का सम होता है, तो इसमें माइनस करेंगे 30। तो कितना आ गया 80 - 30 50। और जो इसका रेशियो आएगा, जैसे 4 3 और सेविंग कितना आएगी 1, 3 + 1 = 4 होता है, तो उससे भाग दे देंगे। 50/1 50 होता है, तो 50% उसकी सेविंग आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन, किसी गांव की पॉपुलेशन 16 से ही 2/3% पहले साल में बढ़ जाती है। मतलब 1/6 होता है तो 6 से 7 हो गई, ठीक है। और दूसरे साल 37 से ही 1/2% कम हो जाती है, ठीक है। मतलब कितनी थी 8 से 5 हो गई। और तीसरे साल 57 से 1/7% बढ़ जाती है, मतलब 7 से 11 हो गई, 4/7 होता है। अब अगर उसकी अभी पॉपुलेशन, जो अभी 3 साल बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1,65,000 है, तो उसकी मूल्य जनगणना बताइए, ठीक है। तो बस यहाँ से 7 7 काटिए, और ये कितना आया 8 से 48, 11 बचे 55। 55 की वैल्यू 165 दी है, 1,65,000। ये बनाने के लिए आपको 3 से गुणा करना पड़ा। 48 को 3 से गुणा करने के लिए करिए, 1,44,000 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी इनकम का 5% ट्रैवलिंग में खर्च करता है, 20% जो बचा होता है वो खाने में खर्च करता है, और 120 रुपये दान कर देता है। उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हैं, तो उसकी इनकम बताइए, ठीक है। उसकी इनकम एक्स हुई, 5% खर्च कर देता है तो कितना बचा 19/20, ठीक है। उसके बाद 20% इसका बाकी का खर्च कर देता है खाने पीने में, तो 4/5 बचा उसका, ठीक। उसके बाद 120 रुपये डोनेट करता है, तो 120 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 1400 रुपये आ गया, ठीक। अब थोड़ा काटिए, उधर ले जाएंगे तो कितना 1520 हो गया। और यहाँ पे कितना है x × 19/25 = 1520। ये 8 बार जाएगा, 25 8 200, 2000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी इनकम का 50% खर्च कर देता है घर के काम पे, और बचे हुए का 50% खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। तो पहले तो 100 रुपये अगर माना तो 50% खर्च कर दिया, ठीक। उसके बाद बचे का 50% खर्च करता है, मतलब इसका 25 खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट में, 25 कितना हो गया 12.5, ठीक है। और 10% स्पोर्ट पे, 50 के 10% 5 हो गया, ठीक। उसके पास 900 रुपये बाकी हैं, तो उसकी इनकम बताइए। सबको जोड़ दीजिए, 50 25 75 और 5 80, और ये 92.5, ठीक है। मतलब कि अगर इनकम 100 थी तो 92 पॉइंट खर्च हो गए, मतलब 7.5 बचा। 7.5 की वैल्यू क्वेश्चन में 900 दी हुई है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 7.5 को पहले 100 बना दीजिए, जैसे आपको बनाना हो। मैं इसको पहले 2.5 बनाऊंगा, फिर 40 से गुणा करूंगा, तो 300 हुआ, और 4 × 1200। 2.5 बनाने के लिए मैंने 3 से भाग दिया, और 2.5 को 100 बनाने के लिए 40 से गुणा कर दिया। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं, 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मिस्टर अंकित ने 20% अपनी इनकम का खर्चा कर दिया खाने पे, 15% बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा किया, बचे हुए 40% उसने एंटरटेनमेंट में खर्चा किया, ठीक है। इधर इन्होंने 20% और 15% तो खर्च कर दिया, मतलब 35% इनका इधर ही खर्चा हो गया। बाकी बचा हुआ इन्होंने कहा कि उसका 40% इन्होंने खर्चा किया एंटरटेनमेंट पे और ट्रांसपोर्ट पे जोड़ के, और 30% मेडिकल पे। तो 40 3 बचे हुए किया, क्योंकि अब बाद में दिया है तो बचे हुए का होगा। तो 40 3 70%, 65, ये 65 बचा ना, इसका 70% निकालना है। तो 6.5 × 7, 7 6 42, और 7 5 35, 45.5, ठीक। अब बचा है कि उसके पास अभी भी 8,775 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? अगर आप जोड़ेंगे 45.5 और 35 को, तो 80.5 आएगा, और बचेगा 19.5, ये इसी की वैल्यू है।
और अंकित की मंथली इनकम बतानी है। अगर 19.5 इसके बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, भाग दीजिए 19.5 को इससे, काटिए 5 से तो कितनी बार होगा, 39 बार। इसको काटिए 5 एकम 5, 37, 5 सत्ते 35, 27, 5 पैसे 25, ये आ गया। 13 से काटिए, 13 थे 39, 13 एकम 13 45, 13 थे 45, ठीक है, 45,000 आपका आंसर आ गया। चलिए ये 19.5 था, ऊपर गया तो ये 0 पड़ेगा और बाकी 2 0 100 के 45,000। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा नंबर आ जाए, फिर मैं अगर नंबर में क्वेश्चन में 450, 550, 450, 4,500 या 45 लाख या 45,000 दिए, फिर मैं बाद में इसे क्वेश्चन में इक्वेट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, 30% बच्चे केवल इंग्लिश बोलते हैं, 30% केवल इंग्लिश, 20% केवल हिंदी। अच्छा ये केवल वाले जो भी हैं और बाकी बचे हुए दोनों बोलते हैं, तो कितने बच्चे केवल हिंदी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये जो बचे हुए हैं ये दोनों बोलते हैं। अब लास्ट में पूछा है कितने बच्चे हिंदी बोलते हैं। अब किसी क्लास में 100 ही बच्चे होते हैं, अगर ये 30 है 20 है तो बचे हुए कितने होंगे, 50, ठीक है। अब हिंदी का निकालना है, तो ये दोनों बोल रहे हैं और इतने केवल बोलते हैं, तो 20 + 50 कितने हो गए, 70। 60 का 70% आपको निकालना है, 42 आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एग्जाम में 65% बच्चे मैथ में पास होते हैं, 65% मैथ में, ओनली और केवल वाला नहीं है, ये सारे बच्चे, और 48% फिजिक्स में, और 48% फिजिक्स में, ठीक है। 30% दोनों में पास होते हैं, 30% दोनों में, ठीक। कितने बच्चे दोनों में फेल हुए। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि किसी क्लास में जो टोटल बच्चे होते हैं वो 100 होते हैं। अगर यहाँ पे मैंने बोथ लिखा 30, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि ये बताइए जब टोटल दिए थे 65% मैथ में हो रहे थे, 30 ऑलरेडी मैथ में हो चुके हैं, तो कितने बचे, 35 मैथ में बचे, और 30 अगर फिजिक्स में भी हो चुके हैं तो कितने बचे, 18 बचे फिजिक्स में, ठीक। अब जो बचा है, अब ये क्या है, ये बोथ हैं, ये केवल है, ये केवल ओनली वाले, और कितने बच्चे दोनों में फेल हुए, सबको जोड़ दीजिए, 18 3 48 35, ठीक है, 4 3 7 8 5 13 83, ठीक है। 83% तो ये पास वाले आ गए, 100 में से माइनस कर दीजिए 17%, ये हमारे फेलियर्स आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, 35% मैथ में फेल हो गए, सॉरी बीच बीच में इंग्लिश बोल देता हूँ, और 25% इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है। 25% इंग्लिश में फेल हो गए, और बोला है 10% दोनों में फेल हो गए, तो कितने बच्चे पास हुए दोनों में, या आइदर, आपको जो भी पूछा है वो आइदर या बोथ ही पूछ सकता है, क्योंकि आइदर सिंगल नहीं निकाल सकते, ठीक है। 10% हमें पता है, इसे भी गंदी नज़र से देखना है। 10 इधर आपने किया तो इधर क्या होगा, 25, और इधर 15, जोड़िए 25 15 40 50, तो ये तो पास के आ गए, 100 में से माइनस करिए, तब ये फेल वाले आ गए 50%, ठीक है। चलिए अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर से पूछिएगा, कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।